भारत पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की साजिश कर रहा है। इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद हमारा रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना रहा। गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर इरफान की मुलाकात। कहा, तुर्की पहलगाम हमले की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात में शामिल होता है तो खैर मक़दम किया जाएगा। मकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया को LOC का दौरा करवाने का फैसला। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक दौरे का मकसद भारत के दहशतगर्दी कैंप्स के बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सियासी और अस्करी क़यादत की साइंसदानों और इंजीनियर्स को शाबाश। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट फरीदुल्लाह भी मारा गया। लाल अमीर उर्फ इब्राहिम समेत 2 खवारिज गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। और पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने भारतीय हरीफ को शिकस्त दे दी। बैंकॉक में होने वाली फाइट में शहीर ने भारत के तरजोत सिंह को चौथे राउंड में टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। मसला कश्मीर हल करने का यही मौका है। पाक भारत जंग से पूरी दुनिया मुतासर होगी। डोनाल्ड ट्रंप अमन के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। कहा, पहले इल्ज़ाम लगाना फिर तहकीकात से भाग जाना, यही भारत के झूठे होने का सबूत है। पाकिस्तानी क़यादत ने शफ़ाफ तहकीकात की पेशकश की। अब तक भारत के जवाब का इंतज़ार है। मोदी सरकार का बेगुनाह पाकिस्तानियों के खून से हाथ रंगने का एक और शर्मनाक मंसूबा बेनकाब। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक जेर हिरासत अफराद को मकबूजा कश्मीर में मावरे अदालत कत्ल किया जाएगा। भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। DG ISPR पहले ही भारत की गैर कानूनी और जबरी हिरासत में मौजूद अफराद की तफसीलात बता चुके। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सबब बिहार के इंतखाबात। नरेंद्र मोदी का ड्रामा बेनकाब। कौम गम में मुब्तला और मोदी इंतखाबी मुहिम और हरीफों पर तनकीद में मसरूफ हैं। ऑपोजिशन जमातें फट पड़ी। पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और कश्मीर डूब जाएंगे। कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन की तनकीद। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की कॉल पर वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। कश्मीरी और सिख कम्युनिटी के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से अमेरिका के सियासी मिशन के वजीर की मुलाकात। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बैरिस्टर सैफ ने बानी समेत दीगर कैदियों के खिलाफ मुकदमात से आगाह किया। उमर अयूब कहते हैं, भारत ने हमला किया तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के जरिए जवाब देंगे। बानी ने कहा था, हम बात बाद में करेंगे, पहले अपना वार करेंगे। पाकिस्तान शिमला मुआहिदे से निकल जाए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का मुतालबा। कहा, मकबूजा कश्मीर में हालात इंतहाई तशवीशनाक। कश्मीरी मजीद कितनी लाशें देंगे? कश्मीरियों को बदतरीन तरीके से बेदखल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को गैर इंसानी सलूक पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, भारत और इसराइल को अमरीका की हिमायत हासिल है, पूरी कौम को मुत्तहिद करना चाहते हैं। इंतहा पसंद मोदी सरकार को एक और रुसवाई का सामना। IMF ने पाकिस्तान की इमदाद रोकने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को शेड्यूल। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। हम दूसरे ममालिक के खदशात पर तबसरा नहीं कर सकते, मालियाती इदारे ने साफ साफ बता दिया। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं, भारतीय हरकतें इन्हीं के लिए बेइज्जती का बायस बनती हैं। इतने बड़े इदारे को कभी सियासत का शिकार नहीं किया गया। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस का एक्शन। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 खवारिज को ठिकाने लगा दिया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट फरीदुल्लाह भी मारा गया। लाल अमीर उर्फ इब्राहिम समेत 2 खवारिज गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन।
वजीर आला पंजाब ने अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम के ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि प्रोग्राम के तहत 2000 प्लॉट्स दिए जाएंगे। प्लॉट मिलने के बाद लोग घर की तामीर के लिए कर्ज ले सकते हैं। मंसूबा इनके ख्वाब की ताबीर है। कोशिश है 5 साल में 5 लाख घर दें। सूबाई हुकूमत मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रखेगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का NHA हेडक्वार्टर्स का दौरा, मंसूबों का जायजा, N25 की जल्द तकमील की हिदायत। सेक्रेटरी बराए मवासलात और चेयरमैन NHA को सिस्टम में तब्दीली का टास्क दे दिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा मौजूदा तरीक़ाकार में बेहतरी लाकर काम की रफ्तार तेज़ करना होगी। NHA मार्केटिंग और इमेज बिल्डिंग को आउटसोर्स करे। फेक न्यूज के खात्मे के लिए मीडिया के साथ मिलकर कवानीन तैयार किए। आइंदा भी मुशावरत से इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। वजीर आजम का आज़ादी सहाफत के आलमी दिन पर पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मीडिया वर्कर्स को खराज तहसीन। कहा पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय आबी जारिहत, इल्जाम तराशी और मजमूम मकासद को खाक में मिलाया। उम्मीद है अवामी मफादात के लिए रहनुमाई करता रहेगा। सदर का पाकिस्तान में आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस के फरोग के अज़्म का यादा। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। पाकिस्तान में जर्नलिज्म की आज़ादी तनज़्ज़ुली का शिकार। आलमी दर्जा बंदी 6 दर्जे गिरकर 158वें नंबर पर आ गई। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार। कराची में पानी की लाइन की 5 रोज बाद भी मुरम्मत ना की जा सकी। जामे कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में अब भी पानी जमा। शहर को यौमिया 250 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। कराची का 40% हिस्सा पानी से महरूम। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर जालाबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद में मतला अबर आलू, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर प्रोफेसर साजिद मीर 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा रात 10 बजे सियालकोट में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम समेत दीगर रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। अमरीका में बजट 2026 की सिफारिशात तैयार। दिफाई बजट में 13% इजाफे की तजवीज़। 1000 अरब डॉलर से तजावुज़ करने का इम्कान। होमलैंड सिक्योरिटी अखराजात 65% बढ़ाए जाएंगे। दीगर अखराजात में 23% तक कमी मुतवक्के। ज़ल्मी की सुपर हिट परफॉर्मेंस। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हराकर इवेंट में तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। 144 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। मां सदाकत के बर्क रफ्तार 55 रन। कप्तान बाबर आजम 53 रन बनाकर नॉट आउट। आज यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। और मैड्रिड ओपन टेनिस का फैसला कुन मरहला। जैक ड्रिपर और कैस्पर रोड फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में बरतानवी खिलाड़ी ने इटालियन हरीफ मोसिटी को शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में रोड ने अर्जेंटीना के सेरेंडोलो को हरा दिया।